प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व समाज में अनगिनत देवी देवताओं की मान्यताओं के साथ ही परमेश्वर की धारणा भी रही है। हर धर्म ने परमेश्वर की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है, लेकिन मूल रूप से सभी का आशय और भाव परमेश्वर के मामले में एक ही रहा है। परमेश्वर के बारे में जितनी सुंदर और गहरी व्याख्या सनातन धर्म में की गई है, उतनी शायद ही किसी और धर्म या मजहब में की गई होगी। तो आइए परमेश्वर कौन है और वह किस लोक में रहता है, ये सब हम सनातन धर्म के अद्वितीय ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। परमेश्वर आत्मा है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, वे सभी शरीरधारी यानी आकारी प्राणी हैं, चाहे देवी देवता या स्वर्गदूत ही क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। न जाने इस असीम संसार में कितने आयाम हैं, लेकिन अनुमान में कहा जाता है कि 11 आयाम हैं या 14 आयाम हैं। इन आयामों में भी जितने ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों के प्राणी भी कुछ तो स्थूल शरीर वाले हैं, कुछ स्थूल और सूक्ष्म के बीच के प्राणी, तो कुछ सूक्ष्म प्राणी हैं। सूक्ष्म प्राणियों को दिव्य भी कहा जाता है। दिव्य प्राणी भी आकारमय होते हैं। अधिकतर दिव्य संसारों को तथा स्थूल संसारों को बनाने व बिगाड़ने वाले यहीं के प्राणी होते हैं। हमारे ब्रह्मांड के मामले में इनमें मुख्यतः आते हैं शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी। ये तीनों ही हमारे इस असीम ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता हैं, जिनका कार्य किसी सर्वोच्च सेवक यानी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की तरह होता है। ये तीनों स्वयं सत, रज, तम से परिपूर्ण होते हैं और इसी आधार पर इस ब्रह्मांड के लोकों को चलाते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा है। इन संपूर्ण आयामों के संपूर्ण ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, वे सभी सत, रज और तम के गुणों के अधीन या फिर कहें वश में हैं। लेकिन परमेश्वर इन गुणों से रहित है, क्योंकि वह स्वयं इन आयामों और ब्रह्मांडों में नहीं है। उनकी तो मात्र इस सृष्टि पर नजर भर है। त्रिगुणों से रहित होने के कारण परमेश्वर को पवित्र आत्मा कहा जाता है। बाकी जितने भी स्थूल शरीरधारी प्राणी हैं, उन सभी की आत्माएं तो तीनों गुणों के अधीन होने के कारण अतिपवित्र नहीं कहलाई जाती हैं। परमेश्वर परमात्मा है। परमेश्वर की सृष्टि में आने वाली समस्त शरीरधारियों की आत्माएं सृष्टि बंधन अथवा त्रिगुणों के वश में होने के कारण साधारण तथा महान तो कहलाई जा सकती हैं, लेकिन परम नहीं। परमेश्वर सृष्टि यानी त्रिगुणों से बाहर होने के कारण परमात्मा कहलाए जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड की रचना करने का श्रेय परमेश्वर के ब्रह्मरूप यानी कि सदाशिव को जाता है। परमेश्वर के इस रूप को ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। ब्रह्म परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सर्वप्रथम 3 प्रमुख देवताओं को बनाया। इनके द्वारा ही ब्रह्म परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड में 14 भुवनों यानी 14 लोकों की रचना की। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थिति में त्रिगुण ईश्वर हैं, इनसे नीचे इन्हीं के द्वारा रचित प्राणियों के लोक हैं। प्रथम श्रेणी में वैकुंठ लोक है। इस लोक का स्वामी देवता ब्रह्म परमेश्वर की रचना भर है। वह स्वयं परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनादि और अजन्मा है। लेकिन विष्णु तो जन्मा है, उनकी एक निर्धारित आयु है और वह अनादि नहीं है। फिर दूसरी श्रेणी में ब्रह्मा लोक यानी सतलोक आता है। इस लोक का स्वामी देवता भी ब्रह्म परमेश्वर की रचना भर है। वह स्वयं परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वह भी अनादि और अजन्मा नहीं है। तीसरी श्रेणी में शंकर लोक आता है। इस लोक का स्वामी देवता भी ब्रह्म परमेश्वर की रचना भर है। वह स्वयं परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वह भी अनादि व अजन्मा नहीं है। इनसे नीचे आने वाले 14 भुवनों यानी 14 लोकों की स्थिति इस प्रकार से है। प्रथम है तपोलोक। यह लोक सनकादि बालकों की अद्भुत दुनिया है। दूसरा है जनलोक।
यह जनलोक बेराज नामक देवता की विचित्र दुनिया है। तीसरा है महरलोक। महरलोक भृगु जैसे महान ऋषियों का घर है। यहाँ के ऋषियों की आयु 4,32,000 अरब वर्ष की होती है, यानी ब्रह्मा के एक दिन के बराबर। चौथा है ध्रुवलोक। यह ध्रुवलोक आकाशगंगाओं और तारामंडलों का रोचक स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है कि समस्त लोकों के नाश होने पर भी ध्रुवलोक का नाश नहीं होगा। पांचवा है स्वर्गलोक। यह स्वर्गलोक 33 कोटि देवी देवताओं की भूमि है। यह पृथ्वी के बीचों बीच मेरु पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 80,000 योजन है। छठा है भुवंगलोक। भुवंगलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के प्राणियों का लोक, एक रहस्यमयी लोक है। सातवां है कर्मलोक यानी मृत्युलोक। कर्मलोक में कर्मबंधन में बंधा मनुष्य कर्म करता है। इस लोक के प्रधान प्राणी मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा द्वार है जहां से समस्त लोकों के प्राणी भी मुक्ति के लिए आशाएं रखते हैं। फिर कर्मलोक से नीचे की दुनिया अधोलोक कहलाई जाती है। अधोलोक में नीचे के स्तर में 8वां है अतल लोक, 9वां है वितल लोक, फिर 10वां है सुतल लोक, फिर 11वां है तलातल लोक, फिर 12वां है महातलातल लोक, 13वां है रसातल लोक और फिर अंत में 14वां है पाताल लोक। अधोलोक का मतलब दर्द और पीड़ाओं से भरी दुनिया नहीं है, जैसा कि ऐसा समझा जाता है। यहाँ की दुनिया भी एक अलग ही ढंग की निराली दुनिया है, जिनमें पाताल लोक सबसे नीचे की दुनिया है। अधोलोक और पाताल का अर्थ नरकलोक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक का द्वार अभी परमेश्वर ने खोला ही नहीं है। स्वर्ग और नरक का भाग इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के प्राणियों के लिए निर्धारित किया गया है। भगवान और परमेश्वर में अंतर। इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के प्रधानों यानी ईश्वरों को तो हम भगवान कह सकते हैं, क्योंकि वे सभी शक्तिशाली हैं। उनका ज्ञान विज्ञान हमसे बढ़कर व अलग है। प्रकृति के पंचमहाभूतों पर उनका वश है, इसीलिए उन्हें भगवान कहते हैं। इस ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवता ही प्रमुख भगवान हैं, जो समय समय पर मनुष्य योनि में अवतरित होते रहते हैं। इसलिए इनके अवतारों को पुरुषावतार कहा जाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य स्वयं की कुंडलिनी को जागृत कर आज्ञाचक्र तक पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में भी उस मनुष्य को पुरुषावतार कहा जाता है। अब इसमें भी उसमें किस तत्व अथवा गुण की प्रधानता है, वह मनुष्य उसी प्रमुख ईश्वर का अवतार माना जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु या फिर शंकर। लेकिन इन सबसे भिन्न परमेश्वर कभी भी पुरुषावतार नहीं लेते, वह तो केवल देहावतार ही लेते हैं। इस ब्रह्मांड के अब तक के समस्त कल्पों में केवल एक ही देहावतार हुआ है, और वह भी बिना पुरुष के, यानी बिना जीवात्मा या देवात्मा के, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न मनुष्य ही देहावतार है। अब यह देहावतार कौन है, यह मनुष्य को स्वयं जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस समस्त सृष्टि के समस्त ईश्वर नाशवान हैं, क्योंकि उन सभी की एक निर्धारित आयु है। मनुष्य भी नाशवान है। इसलिए जिसके हाथ में स्वर्ग और नरक हैं, जो एकमात्र हमें इन समस्त लोकों से मुक्त कर ऊपर उठा सकता है, जो हमें त्रिगुणों से मुक्त कर अपने स्वतंत्र धाम में ले जा सकता है, वह तो केवल एक ही है, और वह है परमेश्वर, जो परमात्मा है। मनुष्य की देह में मनुष्य की आत्मा के ऊपर उस परमात्मा की प्रतिछाया का वास है। वह परमेश्वर हमसे अनंत योजन दूर होकर भी हम मनुष्यों के हृदय में वास करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, वह सगुण रूप में परमेश्वर कहलाते हैं और निर्गुण रूप में वह परमात्मा कहलाते हैं। अतः ये सब जानकर मनुष्य अब स्वयं निर्धारित करें कि आध्यात्म के क्षेत्र में उनके लिए क्या भला है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अनेकों ईश्वरों से लेकर एक परमेश्वर और परमात्मा तक के बारे में विस्तार से बताया गया है।
तो हमें आशा है कि परमेश्वर कौन है यह आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।